Rahim. My name is Muhammad Waleed Abdullah from Jhang. I got 1098 marks in FSC and 192 marks in MDCAT. FSC मैट्रिक और MDCAT इन तीनों को मिला के जो मेरा जो मेरिट बना था ओवरऑल 96.0 समथिंग था। इसके बाद मेरा जो एडमिशन हुआ वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और मेरा जो ओवरऑल जो पंजाब में जो मेरिट था मेरा वो मेरिट नंबर 4 था। मैंने जो MDCAT की जो तैयारी की थी वो FSC ही में ही साथ स्टार्ट कर दी थी। जो संडे सेशन होता है वो लेना शुरू कर दिया था और प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी। जैसे डिफरेंट बुक्स होती हैं, किप्स की, स्टार्स की, स्टेप की, इनकी जो डिफरेंट बुक्स हैं इनसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी ताकि MDCAT में थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए और सिलेबस जो है वो कवर हो जाए। मेन जो डिफ़िकल्टी यही होती है कि मतलब टाइम बहुत थोड़ा होता है और बुक्स हमने 2 सालों में पढ़ी होती हैं, वो हमने सिर्फ 2-3 महीने में कवर अप करनी होती हैं। तो इसके लिए यही है कि मतलब अगर टाइम थोड़ा है तो FSC में मतलब FSC की जो सेकंड ईयर है वो बहुत अच्छे से पढ़ी जाए ताकि उसमें MDCAT में बहुत मतलब फ़ायदा हो जाए और एक ही दफ़ा मतलब रिवाइज़ करने से हमें सेकंड ईयर की बुक हमें गो थ्रू हो जाए और हमें बार बार मतलब रिवाइज़ ना करनी पड़े। मतलब ऐसा FSC सेकंड ईयर जो हमें पढ़नी चाहिए वो ऐसे पैटर्न पे ही पढ़नी चाहिए कि MDCAT का भी उसका साथ साथ हिस्सा कवर होता रहे कुछ ना कुछ। और जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर फिर MDCAT का जो सेशन होता है उसमें फिर फर्स्ट ईयर भी कवर की जाए आहिस्ता आहिस्ता, मतलब सेकंड ईयर का पोर्शन उसका कवर किया जाए ताकि बाद में जाके मुश्किल ना हो। मेन जो इशू है मतलब जो MDCAT हो रहा है, मतलब पहले तो एक ही दिन में सारा पूरे पंजाब में कंडक्ट किया जाता था, लेकिन जैसे ही नेशनल MDCAT बना, कोरोना के दिन आया तो इसकी वजह से ऑनलाइन टेस्ट हो गया। तो इसमें डेट का इशू आता है, मतलब डेट कौन सी सिलेक्ट की जाए। इसका अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी है तो डेट जब मर्ज़ी रख ली जाए तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर डेट बाद में रखेंगे तो इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है। इससे पता चल जाता है PMC का जो पेपर पैटर्न है वो कैसा है, मतलब क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो जैसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, PTB से आ रहे हैं, कौन सी बुक से आ रहे हैं, बायो के क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। क्योंकि पिछले साल जो इंग्लिश का जो पैटर्न है वो फुल चेंज हो गया। जैसे UHS इंग्लिश उठा के देता था, मतलब FSC की जो बुक्स हैं उनकी लाइनें उठा के देता था, उनमें से ग्रामर मिस्टेक्स निकालता था। लेकिन पिछले साल से ऐसा हुआ है उसने सिंपल इंग्लिश पूछना शुरू किया, सिंपल ग्रामर पूछना शुरू किया, सिंपल सेंटेंस पूछना शुरू किए हैं। तो 10-15 दिन के बाद अगर जो डेट सेलेक्ट की जाए तो उससे ये फ़ायदा होता है कि पता चल जाता है कि PMC का पेपर पैटर्न कैसा है। सब्जेक्ट वाइज देखा जाए मैक्सिमम जो मार्क्स का जो पेपर होता है वो बायो का होता है। फिर केमिस्ट्री फिज़िक्स तो पिछले साल से सेम हो गई है। जो बायो है, बायोलॉजी, वो PTB को सबसे पहले तो PTB फॉलो की है और फिर जो बायो के लिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ, मैंने भी ये पढ़ी है, तो फेडरल की बुक बायो की पढ़ी जाए ज़रूर, क्योंकि फेडरल की बुक बहुत उसके अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बहुत मतलब एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो उसके अंदर से भी मतलब काफ़ी हेल्प मिल जाती है। PMC के जो क्वेश्चन है मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें फेडरल में लिखा होता है तो कवर हो जाता है। और PMC के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो PTB में नहीं होते, तो फेडरल की बुक से ही करने होते हैं, फेडरल या KPK की बुक से, लेकिन मेनली फेडरल बायो की बुक से हो जाता है। और फिर उसके बाद केमिस्ट्री में मेनली मैंने जो फॉलो किया था वो PTB को फॉलो किया था, क्योंकि मेरी जो डेट थी वो आखिरी दिनों में ही थी और जो PMC का जो पेपर पैटर्न था उसके अंदर जो केमिस्ट्री थी वो टोटली PTB की बुक से आ रही थी। तो इसकी वजह से मैंने सिर्फ PTB पे ही फोकस रखा और फेडरल केमिस्ट्री और KPK की केमिस्ट्री किसी बुक को नहीं फॉलो किया। उसके बाद फिज़िक्स में मोस्टली कॉन्सेप्ट्स ही चलते हैं, मतलब आप चाहे KPK पढ़ लो, चाहे आप फेडरल पढ़ लो, चाहे आप PTB पढ़ लो, उसके अंदर मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं और कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो फिज़िक्स के लिए बस कॉन्सेप्ट लेने की ज़रूरत है, बाकी कोई भी बुक पढ़ लो तो हो जाता है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए। लॉजिकल रीजनिंग में कुछ मतलब क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कुछ लॉजिक भी बन रही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं मतलब जो हमारे लिए तो सही होते हैं, लेकिन जो पेपर पैटर्न जो मतलब जो पेपर बनाने वाला है उसने जो आंसर लगाया होता है वो उनके लिहाज से मतलब सही होता है और हमारे लिहाज से वो गलत होता है। MDCAT में जो मोस्टली मिस्टेक्स होती हैं वो मतलब प्रैक्टिस नहीं होती। मतलब फिज़िक्स है, जैसे फार्मूला तो हम लिख लेते हैं, मतलब जो टीचर्स लिखवा रहे होते हैं, जो एक मेन फार्मूले से जो आगे जो फार्मूले डिराइव्ड हो रहे थे वो हम लिख तो लेते हैं, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिस होती है, जो एक्चुअल प्रैक्टिस होती है, मतलब क्वेश्चन कैसे आना होता है वो जो प्रैक्टिस से ही हल होता है, लेकिन वो प्रैक्टिस करते नहीं। मतलब जैसे किप्स की बुक्स हैं, स्टार्स की बुक्स हैं, स्टेप की बुक्स हैं, इनका जो क्वेश्चन बैंक से बंदा इनको पढ़े, इनको मतलब इनके क्वेश्चन हल करे तो पता चल जाता है कि क्वेश्चन कैसे आना है बैंक का, PMC का। उसके भी क्वेश्चन अगर हम हल करें तो उससे भी मतलब आइडिया हो जाता है कि
क्वेश्चन इसका मतलब ये जो फार्मूला यूज़ हो रहा है तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। और जो मोस्टली जो मिस्टेक हो रही है, मतलब जैसे पिछले सालों में जो इंग्लिश थी वो यूएचएस देता था, मतलब एफएससी की बुक से, लेकिन जो पिछले साल जो पीएमसी ने जो दी है वो इंग्लिश, वो मतलब जनरल इंग्लिश दी है, सिर्फ सिंपल सेंटेंस पूछे। तो इसके लिए जो मैंने जो बुक फॉलो की थी पीएमसी के पेपर पैटर्न को देख के, वो मैंने रेन एंड मार्टिन फॉलो की थी। उसके अंदर मैंने जो उसके अंदर जो रूल्स थे कुछ वो फॉलो किए थे, मतलब जो पीएमसी के जो सिलेबस में जो रूल्स वगैरह आते थे, मतलब नाउन्स हैं ये वो, तो उधर से मैंने वो पढ़े थे। उसके बाद जो मैंने उसकी जो प्रैक्टिस की थी वो मैंने उधर से ही की थी। तो उधर से प्रैक्टिस करने का फ़ायदा मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था पीएमसी के पेपर में, क्योंकि उसके अंदर भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पीएमसी की पेपर में, पीएमसी के पेपर में क्वेश्चन आए, बिल्कुल जस्ट सिंपल से क्वेश्चन थे। उसके अंदर जैसे प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चन हो गए, नाउन वाले क्वेश्चन हो गए, एडजेक्टिव वाले क्वेश्चन हो गए। सबसे जो मेन चीज़ है वो स्केजुअल है, मतलब स्केजुअल के साथ पढ़ना चाहिए। जैसे लॉजिकल रीजनिंग है वो सिर्फ 10 नंबर की आनी है, सारा टाइम हमें उसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग बहुत है, ये हमें आती नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग क्या बनेगा लॉजिकल रीजनिंग का, तो इसके वजह से हमें लॉजिकल रीजनिंग को ही सारा टाइम नहीं देना चाहिए, बल्कि मेन फोकस जो हमारा मेन सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए, जैसे बायो पे होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री इन पे होना चाहिए मेन फोकस। और इंग्लिश के लिए मतलब मैंने जो बुक पढ़ी थी वो ज़्यादा मैंने इंग्लिश पे पिछले साल मतलब अपने एमकैट में टाइम ज़ाया नहीं किया था, इंग्लिश पे बस मैंने मेन जो फोकस था मेरी वो उसी बुक पे था, मैं उसी से प्रैक्टिस करता था। मैंने जो एमडी कैट की तैयारी की थी वो स्टेप एकेडमी से की थी, क्योंकि स्टेप एकेडमी का जो मुझे जो मतलब जो नज़र आता था फ़ायदा, वो स्टेप एकेडमी का जो क्वेश्चन बैंक था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, मतलब एज़ कम्पेयर टू किप्स और स्टार। लेकिन क्या करें कि जो प्रिपरेशन के लिए जो क्वेश्चन बैंक है, मतलब जो उनकी जो बुक्स हैं वो मैंने तकरीबन सारों को ही हल किया था, मतलब किप्स को भी हल किया था, किप्स की बुक्स को भी हल किया था, और स्टेप की बुक को भी मैंने फॉलो किया था, उनको भी हल किया, उनकी बुक्स को भी हल किया था। जो प्रैक्टिस के लिए जो मेन मतलब जो फोकस होना चाहिए, मतलब आप अगर स्टेप में पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्टेप्स की बुक ही पढ़ी है, मतलब आपको किप्स की बुक भी पढ़नी पड़ेगी, स्टार्स की भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस एमडी कैट में चाहिए होती है। सब बातों के बाद मतलब कितनी प्रैक्टिस की है, कितना टेस्ट मतलब कितने ज़्यादा टेस्ट हल किए हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत की है, इन सब के बावजूद जो है किस्मत लक वो ज़्यादा मैटर करती है। मैं फ्रेशर हूँ, मैंने पहले साल में एमकैट दिया और मेरा पहले साल ही मतलब पास हो गया और केई में अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं मतलब जिन्होंने 2-2 साल मतलब एमडी कैट दिया, लेकिन फिर भी वो उनका एडमिशन केई में एडमिशन नहीं हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो मेहनत की है और मेरी मेहनत बराबर है। बाकी में रियलिटी उनकी मेहनत जो है वो मेरे से काफ़ी गुना ज़्यादा है, और मैंने जो मेहनत कम की, मैंने जो मेहनत की है वो सिर्फ 3 महीने में मेहनत की, उन्होंने जो 2-2 साल लगा के मेहनत की है उनकी मेहनत ज़्यादा। तो जो मैटर करती है वो लक मैटर करती है। तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला से खुद मांगे, अल्लाह ताला से मांगे, और अल्लाह ताला से दुआएं करे, अल्लाह ताला नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े, ताकि जो उसका जो एडमिशन है वो सिक्योर हो। क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो तकदीर भी बदल देती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करवानी भी चाहिए, ख़ुद भी करनी चाहिए, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो तकदीर है, मतलब लक है। अगर आपका एडमिशन अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो नहीं होना, चाहे आप 2 साल लगा लो, 3 साल लगा लो। तो मेन चीज़ जो है हमारा फोकस जो होना चाहिए वो दुआ पे भी होना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एमडी कैट के वाले वीडियो चाहिए तो आपको मिल सके, इजीली प्रोवाइड हो सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एमडी कैट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। आमीन।